ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद होगा। आतिफ भट्ट इस हवाले से बताएंगे। जी आतिफ। जी, जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनात कर दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। तैनाती का जो इतलाक है वो 17 सितंबर से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे और सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत जो है वो की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से 17 सितंबर को ओहदे का हलफ लेंगे। सदर मुमलिकत की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। आतिफ, इख्तियारात के हवाले से बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात का इस्तेमाल है वो जस्टिस काजी फायज ईसा अपना जो ओहदे की जो जब ये अपना हल्फ लेंगे उसके बाद जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। ताहम 3 माह पहले ही सदर मुमलिकत की जानब से जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनाती कर दी गई है और उसकी मंजूरी भी दे दी गई है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी आतिफ, 3 माह पहले क्या ऐसी कोई मिसालें मौजूद हैं कि तैनाती कर दी जाए? जी, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तैनाती जो है वो अमूमन रिटायरमेंट से पहले कर दी जाती है और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनात किया जाता है आइन के मुताबिक। और इसी तरह अब जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हैं उनकी जानब से 3 माह पहले ही जस्टिस काजी फायज ईसा को जो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामजद भी कर दिया गया है, तैनाती भी कर दी गई है और उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान सदर की जानब से इसका एलामिया भी जारी किया गया है। आतिफ, क्या इस तैनाती की एक वजह यह भी है कि सितंबर में सदर पाकिस्तान भी सुबकदोश हो जाएंगे अपने ओहदे से? जी, सितंबर तक मुद्दत है सदर पाकिस्तान की और उससे कबल जो है वो मौजूदा जो सदर पाकिस्तान है इनकी जानब से ही ये तैनाती की जानी थी और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनकी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है वो तैनाती करना होती है आइन के तहत। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सदर पाकिस्तान की जानब से जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं इनकी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की गई है। जी ठीक है आतिफ, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में पूरी मुल्क की जुडिशरी में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज़ तो हुआ है, तो बताइएगा समातों का शेड्यूल है इन गर्मियों में? सवाल दोबारा प्लीज। जी आतिफ, मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज़ पूरे मुल्क की जुडिशरी में हुआ है, तो इस तैनाती के बाद समातें होंगी या छुट्टियाँ ही रहेंगी? जी, इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल वही जो बेंचेस का शेड्यूल है वही तैयार करेंगे। ताहम अब जो मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं उसके बाद जब तक वो अपने ओहदे से रिटायर नहीं होते उस वक्त तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वही मौजूद रहेंगे। ताहम ये तैनाती जो है वो 3 माह पहले ही कर दी गई है ताकि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है उसका चार्ज दे दिया गया है और चार्ज की मंजूरी दे दी गई है और 17 सितंबर को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने हल्फ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो चार्ज है वो संभालेंगे। चूंकि अब मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो आइंदा का जो शेड्यूल होगा जो बेंचेस का वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही फाइनल करेंगे। सही है, हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया। मियां शाहिद, क्या ये गैर मामूली सूरत हाल है कि 3 माह पहले से नोटिफिकेशन जारी हो जाना या मामूल की कार्रवाई है अदलिया में? जी, ये मामूल की कार्रवाई है, रूटीन की कार्रवाई है। इससे पहले जब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो तैनाती हुई थी या उनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे जिनकी तैनाती हुई थी तो पहले 3 माह पहले ही जो है सदर मुमलिकत जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने रिटायर होना होता है वो उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। अगर वो छुट्टियां करना चाहें तो छुट्टी कर लेते हैं, अगर वो विजिट करना चाहें बार्स का तो उसमें मशगूल हो जाते हैं और बहुत से इंतजामी अमूर जो है वो नुकसाने होते हैं। तो इस मामले में कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, ये एक रूटीन की सूरत हाल है और इसी तरह पहले होता है
जो चीफ जस्टिस बनना होता है उसका पता होता है कि कौन से जज साहब जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे। और जस्टिस काजी फाइज़ के बारे में, क्योंकि वो इस वक्त प्यूनी जज हैं और सीनियर मोस्ट जज हैं, तो उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना था। तो उनकी आज तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और उनकी तैनाती कर दी गई है। लेकिन वो उस दिन अपना चार्ज संभालेंगे जिस दिन जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, वो रिटायर होंगे और 17 सितंबर को जो है वो ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस फायज ईसा और सदर ममलकत जो है उनसे ओहदे का हल्फ लेंगे और इससे पहले की तैनाती जो है वो कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। सही है, 17 सितंबर को मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती का इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद होगा। आतिफ भट्ट इस हवाले से बताएंगे। जी आतिफ। जी, जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनात कर दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। तैनाती का जो इतलाक है वो 17 सितंबर से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे और सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत जो है वो की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से 17 सितंबर को ओहदे का हलफ लेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। आतिफ, इख्तियारात के हवाले से बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात का इस्तेमाल है वो जस्टिस काजी फायज ईसा अपना जो ओहदे की जो जब ये अपना हल्फ लेंगे उसके बाद जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। ताहम 3 माह पहले ही सदर मुमलिकत की जानिब से जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनाती कर दी गई है और उसकी मंजूरी भी दे दी गई है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी आतिफ, 3 माह पहले क्या ऐसी कोई मिसालें मौजूद हैं कि तैनाती कर दी जाए? जी, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तैनाती जो है वो अमूमन रिटायरमेंट से पहले कर दी जाती है और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनात किया जाता है आइन के मुताबिक। और इसी तरह अब जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हैं उनकी जानिब से 3 माह पहले ही जस्टिस काजी फायज ईसा को जो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामजद भी कर दिया गया है, तैनाती भी कर दी गई है और उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान सदर की जानिब से इसका एलामिया भी जारी किया गया है। आतिफ, क्या इस तैनाती की एक वजह यह भी है कि सितंबर में सदर पाकिस्तान भी सुबकदोश हो जाएंगे अपने ओहदे से? जी, सितंबर तक मुद्दत है सदर पाकिस्तान की और उससे कबल जो है वो मौजूदा जो सदर पाकिस्तान है इनकी जानिब से ही ये तैनाती की जानी थी और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनकी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है वो तैनाती करना होती है आइन के तहत। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सदर पाकिस्तान की जानिब से जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं इनकी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की गई है। जी ठीक है आतिफ, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में पूरी मुल्क की जुडिशरी में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज़ तो हुआ है, तो बताइएगा समातों का शेड्यूल है इन गर्मियों में? सवाल दोबारा प्लीज। जी आतिफ, मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज़ पूरे मुल्क की जुडिशरी में हुआ है, तो इस तैनाती के बाद समातें होंगी या छुट्टियाँ ही रहेंगी? जी, इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल वही जो बेंचेस का शेड्यूल है वही तैयार करेंगे। ताहम अब जो मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं उसके बाद जब तक वो अपने ओहदे से रिटायर नहीं होते उस वक्त तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वही मौजूद रहेंगे। ताहम ये तैनाती जो है वो 3 माह पहले ही कर दी गई है ताकि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है उसका चार्ज दे दिया गया है
चार्ज की मंजूरी दे दी गई है और 17 सितंबर को जो है वो बाकायदा तौर पर अपने हल्फ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो चार्ज है वो संभालेंगे। चूंकि अब मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो आइंदा का जो शेड्यूल होगा जो बेंचेस का, वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही फाइनल करेंगे। सही है, हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया। मियां शाहिद, क्या ये गैर मामूली सूरत हाल है कि 3 माह पहले से नोटिफिकेशन जारी हो जाना, या मामूल की कार्रवाई है अदलिया में? जी, ये मामूल की कार्रवाई है, रूटीन की कार्रवाई है। इससे पहले जब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो तैनाती हुई थी, या उनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे जिनकी तैनाती हुई थी, तो पहले 3 माह पहले ही जो है सदर मुमलिकत जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। क्योंकि जिस चीफ जस्टिस ने रिटायर होना होता है वो उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। अगर वो छुट्टियां करना चाहें तो छुट्टी कर लेते हैं, अगर वो विजिट करना चाहें बार्स का तो उसमें मशगूल हो जाते हैं, और बहुत से इंतजामी अमूर जो है वो नुकसाने होते हैं। तो इस मामले में कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, ये एक रूटीन की सूरत हाल है। और इसी तरह पहले होता है, जो चीफ जस्टिस बनना होता है उसका पता होता है कि कौन से जज साहब जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे। और जस्टिस काजी फाइजा के बारे में, क्योंकि वो इस वक्त प्यूनी जज हैं और सीनियर मोस्ट जज हैं, तो उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना था। तो उनकी आज तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और उनकी तैनाती कर दी गई है। लेकिन वो उस दिन अपना चार्ज संभालेंगे जिस दिन जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, वो रिटायर होंगे, और 17 सितंबर को जो है वो ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस फायज ईसा और सदर मुमलिकत जो है उनसे ओहदे का हल्फ लेंगे, और इससे पहले की तैनाती जो है वो कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। सही है, 17 सितंबर को मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, और आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे।